हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेन वाइज। मैं एक्चुअली बहुत देर से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वीडियो शूट नहीं हो रही थी। उसके बाद रिकॉर्ड हो गई थी। अब बट चली जाए टाइम से, यही उम्मीद है। गाइज, आपके बहुत ज़्यादा मेरे पे मैसेज आ रहे थे, भैया वन शॉट करा दो, वन शॉट करा दो एच वाई के लिए। एच वाई यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए। मैं तो एच वाई के लिए वन शॉट कराने वाला हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए फटाफट से करवा देता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं आपको अभी फर्स्ट सेमेस्टर करा रहा हूँ, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर कराता रहूँगा टाइम टू टाइम। और कोशिश करूँगा कि मैं ना जल्द से जल्द एग्ज़ाम से पहले ही अपलोड कर दूँ सारी चीज़ें, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है इस आपको भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। सो मुझे माफ़ करना कि मैं थोड़ा लेट लेट बना रहा हूँ वीडियोस। थोड़ी मजबूरी है मेरी, क्योंकि आज मैं घर आया था, अपने एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ी एनीवेज कुछ क्वेश्चंस आते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करवा देता हूँ शॉर्ट में, लेकिन आपको डिटेल में आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे बोल दूंगा ना, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप मतलब कि 80% लिख के आ सकते हो, 20% आपको खुद लिखना पड़ेगा। खैर, एग्जामाइन द टेक्सचुअल। यहाँ पे टेक्सचुअल है गाइस एक चीज़, और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक भी है, थोड़ा सा आप देख लो, मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना है। टेक्सचुअल सोर्सेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द अर्ली इंडियन हिस्ट्री। अब उसके बाद आप what are their limitations as sources, limitations as sources, ठीक है? So to the study of the early Indian history relies on the variety of sources, each providing valuable insight. However, these sources have also have certain limitations. इसका मतलब ये है, हम कुछ भी चीज़ को पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमें ये नहीं कि टाइम मशीन चाहिए होगी। टाइम मशीन हमारे पास है इन द फॉर्म ऑफ सोर्सेज। हम सोर्सेज के थ्रू पास्ट में जा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि भाई हमें यहाँ से ये चीज़ मिली, यहाँ पे ये चीज़ बनाई गई, किसने बनाई, किसने बनवाई, ये सारी चीज़ पता चल सकता है। हम अर्ली इंडियन की हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, और हर एक सोर्स हमें बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देता है। अब इन सोर्सेज की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। यूँ नहीं है कि भाई दे रहा है तो दे रहा है, लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशंस भी है। क्या क्या लिमिटेशन है, इसको फटाफट से करते हैं। तो पहले देख लेते हैं, पहले सोर्सेज क्या क्या हैं। सोर्सेज ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री। लिटरेरी सोर्सेज, पहले लिटरेरी सोर्सेज आते हैं, जिसमें कि रिलीजियस टेक्स्ट आते हैं, एपिक्स आते हैं, और हिस्टोरिकल टेक्स्ट आते हैं। अब देखो, मैं अभी बता रहा हूँ बहुत शॉर्ट में, लेकिन आपको डिटेल में लिखना है। जैसे कि रिलीजियस टेक्स्ट आपको एग्जाम में आता है, तो रिलीजियस टेक्स्ट लिखना है, रिलीजियस टेक्स्ट क्या होते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल लाइक वेदास, उपनिषद्स एंड पुराणास, यानी पुराणास, इसमें इंग्लिश में पुराणास पढ़ेंगे, लेकिन हिंदी में पुराण्स, ठीक है? आपको फिर एग्जाम्पल लिखने के बाद लेट डिस्कस वेदास। वेदास को थोड़ा बताना है, क्योंकि आंसर बड़ा बनाना है आपको। उपनिषद बताना है और पुराण बताने हैं, ठीक है? फिर एपिक्स, जैसे कि महाभारत और रामायण। महाभारत क्या, पांडव और जो कौरव में बीच में लड़ाई हुई थी वो, और रामायण जो राम जी की जो भी स्टोरी है वो सारी इसमें आती है, राइट? और हिस्टोरिकल सोर्सेज, हिस्टोरिकल टेक्स्ट, जैसे कि अर्थशास्त्र और अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। देखो, फॉरेन ट्रैवलर्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो बहुत ज़्यादा लिख के ही आना इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखो क्या है ना, अब वो मेगास्थनीज थे, और जैसे कि मेगास्थनीज और फाइन थे, वो फॉरेन ट्रैवलर थे, मतलब बाहर से आए थे, और वो अपनी वो जो लिख के गए थे सारी कुछ चीज़ें, वो इंडिया में ही छोड़ गए थे। बेशक हालांकि इनके जो भी सोर्सेज हैं वो पूरी तरीके से नहीं रह पाए, समझ रहे हैं आप? जैसे कि हमारे अर्थशास्त्र लिखी थी कौटिल्य ने, वो बताते हैं कि किंग का क्या काम है, ये सब कुछ बताते हैं। कौटिल्य ने लिखा था, आपने जीव में पढ़ा होगा, है ना? जैसे कि कुछ आते हैं हर्षचरिता, जो कि हर्षवर्धन की लिखी जाती है, जिसमें आपने पढ़ा होगा, ठीक है? जिसमें कि उन्होंने हर्षवर्धन को, किंग हर्षवर्धन को बोला था कि ये तो कुबेर के भी महाराज हैं, कुबेर के भी कुबेर हैं, मतलब कि ऐसे कुछ बोला, बड़ा चढ़ा के बोला था। तो हम इन पर पूरी जगह से डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं कि जो इंडियन की ओरिजिनल टेक्स्ट हैं, कॉन्टेक्स्ट की, मतलब कि जो इंडियन की जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट हैं, वो प्रॉपर तरीके से, प्रॉपरली तरीके से वो हम उन पर डिपेंड नहीं हो सकते। क्योंकि होता है ना, देखो, जैसे कि मैं एक राजा हूँ, और मेरे कोर्ट में मेरा एक जो ऑथर है वो है। अब जो ऑथर है वो वही चाहेगा, राजा उससे खुश हो, मैं खुश हूँ उससे, ठीक है? समझ रहे हो? और मैं वही चाहूँगा जो मेरे हित में हो, जो मेरी भलाई के लिए हो, जो मतलब कि मेरे तारीफ़ में चाहूँगा, मेरी तारीफ़ में पढ़ने पे मैं पढ़ूँ तो मेरी तारीफ़ ही हो, बुराई ना हो, ठीक है? लेकिन जो फॉरेन ट्रैवलर्स आते थे वो वही लिखते थे जो वो देखते थे या फिर सुनते थे। जैसे मैगजीन्स आए थे, बताओ किसके कोर्ट में आए थे? और चलो, किसके कोर्ट में आए थे, कहाँ से आए थे, ये बताओ। चलो, ये क्वेश्चन नंबर
ये क्वेश्चन नंबर डालते हैं हम सी। क्वेश्चन नंबर सी कहाँ से आए थे? क्वेश्चन नंबर सी है, चलो मैं बता दूँ, चंद्रगुप्त मौर्य के ये कोर्ट एम्बेसडर थे, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा संगम लिटरेचर, एक अलग सोर्स है संगम लिटरेचर, साउथ इंडिया की संगम लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि हम चोला चेरा पांड्यास के बारे में पढ़ते हैं, बहुत ज़रूरी इन्हीं से एक उसका बनता है, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या जाते हैं हमारे इंस्क्रिप्शन ऑन रॉक, जो इंस्क्रिप्शन होते हैं, इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, जो मतलब कि रॉक वगैरह पे हम लिखते हैं ना, ऐसे खुदाई करके, थोड़ा खुदाई मतलब वो नहीं कि मतलब कि पूरा खोद के, मतलब होता है छोटा छोटा, मतलब कि ये है कोई सील है, उस पर थोड़ा हम ऐसे मतलब कि हथौड़ी और छेनी मार मार के कुछ साइन बना रहे हैं, है ना, ऐसे 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 वैसे इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो। और क्या कहते हैं, पिलर्स, यानी जैसे कि पिलर्स में एग्जांपल दिया है अशोकन एडिक्ट्स का, ठीक है, अशोकन एडिक्ट्स का, कॉपर प्लेट्स, और इन सबको आपको डिफाइन करना है, ये डिफाइन करना है, ये डिफाइन करना है, और पिलर्स में इसका एग्जांपल दे देना है। कॉइन्स आपको डिफाइन करने हैं, याद रखना आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को भी हम डिस्कस कर रहे हैं, सील्स डिफाइन करनी है, ठीक है। अब मॉन्यूमेंट्स डिफाइन करने, टेम्पल्स, एंशियंट रूइंस, यानी जो भी रिमेन्स बचते हैं, ठीक है, जैसे कि हरप्पा मोहनजोदारो में बस बचे हुए थे, अपने देखे होंगे, पढ़े होंगे, अब इसको भी मोहनजोदारो और हरप्पा को भी पढ़ेंगे, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम। अदर सोर्सेज जैसे कि अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर, जैसे कि ग्रीक और चाइनीज़ ट्रैवलर, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको बता दिया था पहले ही, ठीक है। ओरल ट्रेडिशंस और फोल्कलोर, यानी ओरल ट्रेडिशंस, जैसे कि अभी हमारे टाइम पे कोई भी, जस्ट अज्यूम कि मेरे अभी जो आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे कोई भी रिटेन रिकॉर्ड्स नहीं रहते, बस मैं आपको जो मुंह से बता रहा हूँ वही आपको कल मुंह से बोलना है टीचर के सामने, बस यही है और कुछ नहीं, वही होता है ओरल ट्रेडिशन। मैंने आपको बताया, आप अपने टीचर को बताएंगे वैसे, ठीक है। और टीचर, जैसे कि कोई टीचर टीचर नहीं है, टीचर एक अदर पर्सन है, ठीक है। मैंने आपको बताया, आप उस अदर पर्सन को बताएंगे और अदर पर्सन और अदर पर्सन को बताएगा, ठीक है। वैसे वैसे आगे बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, अगली जनरेशन में जाएगा। और फिर जैसे को मैंने आपको बताया ABCDEFG, आप बताओगे ACBD, ये सब कुछ, और वो और कुछ भी बताएगा। जैसे आपने देखा विस्पर चैलेंज हम खेलते हैं, मतलब कि हम कान में कुछ भी सुनते हैं, मतलब हम एक बात की कुछ और चीज़ बता के आगे बता देते हैं, लेकिन हम कॉन्टेक्स्ट थोड़ा वही होने की कोशिश करते हैं, लेकिन विस्पर चैलेंज में थोड़ा अलग होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे होता है, मतलब प्रॉपर बात नहीं पहुँचा पाते हैं ओरल ट्रेडिशंस में। अब इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं? बाइसेस इन लिटरेचर, मतलब कि भाई कि रिलीजियस एंड एपिक टेक्स्ट ऑफ इन मिक्स मिथोलॉजी विथ हिस्ट्री, मेकिंग इट्स हार्ड टू डिस्टिंग्विश फैक्ट, दे टेंड टू ग्लोरीफाई रूलर्स एंड इग्नोर कॉमन पीपल्स लाइफ। मतलब बेसिकली यही कि ये लोग रूलर्स के ग्लोरीफाई करते थे, रूलर्स को उनकी तारीफ़ करते थे, और जो हिस्ट्री हमें पता लगनी चाहिए लोकल पीपल से, वो इग्नोर करते थे। लोकल पीपल से तो हमें हिस्ट्री पता चलेगी, अगर हम लोग जैसे मैं, आप और आपके फैमिली मेम्बर्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स, सबके फ्रेंड्स, मतलब ये ना, उनकी हिस्ट्री देखेंगे तो ज़्यादा हिस्ट्री मालूम चलेगी कि यहाँ पे कल्चर कैसा है ना। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ PM मोदी की यहाँ पर अगर उन्होंने हिस्ट्री जानी तो सब, मतलब कि पूरी इंडिया के जो छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे शहर, मतलब बड़े बड़े शहर हैं, है ना, फिर स्टेट है, उनकी हिस्ट्री बताएगी, ऐसा नहीं होता, समझ रहे हैं आप? वैसे ही वैसा वाला यहाँ पे बात हुई है। अब लिमिटेड स्कोप ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, यानी मैनी साइट्स आर स्टिल अनडिस्कवर्ड, बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जो कि अभी डिस्कवर्ड नहीं हुई है, एंड और देयर आर्टिफैक्ट्स आर डैमेज, और हो सकता है कि उनके आर्टिफैक्ट भी बहुत से डैमेज हो गए हैं। ये क्या है, हम लिमिटेशंस पढ़ रहे हैं, कुछ हमारी साइट से अनडिस्कवर्ड हैं और कुछ आर्टिफैक्ट हमारे डैमेज हो चुके हैं। आर्कियोलॉजी कैन नॉट ऑलवेज एक्सप्लेन कल्चरल एंड सोशल प्रैक्टिस इन डिटेल। आर्कियोलॉजी कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती कल्चर और सोशल प्रैक्टिस को डिटेल में, विस्तार से नहीं कर सकती है। लैंग्वेज एंड डेसिफरिंग इशूज़, चलो भैया हमने ढूंढ लिए, सील्स वगैरह ढूंढ लिए, इंस्क्रिप्शन देख लिए, लेकिन उसको पढ़ ही नहीं पा रहे, क्या फ़ायदा उसका? जैसे सम स्क्रिप्ट हैं, जैसे इंडस वैली स्क्रिप्ट रिमेन इन अनडेसिफर्ड, है ना, वो भी, उसको भी तक अंडरस्टैंड नहीं किया गया, अनडेसिफर्ड है, मतलब कि वो अनअंडरस्टैंडेबल है, यानी उसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। सो सॉरी, वो मैंने अनअंडरस्टैंडेबल कुछ भी बोल दिया, वो अभी तक अनडेसिफर्ड है, मतलब कि उसको अभी तक कोई भी पढ़ा नहीं गया, बस आप ऐसे समझ लो, ठीक है। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन कैन लीड टू द रॉन्ग कंक्लूजन। अब भाई जैसे कि यहाँ पे लैंग्वेज में कुछ लिख दिया, ये ऐसे मतलब कोई लैंग्वेज स्क्रिप्ट है, वो समझ रहे हैं मछली वछली बन रही है, ठीक है। अब मैं इसको बोल दूँ कि इसमें ये लिख रहा है, इसमें कि क्या कहते हैं, बस मैंने कोशिश करी पढ़नी कि बोल दिया मैंने, यहाँ पे कहते थे पहाड़ है, पहाड़ के नीचे नदी बह रही थी और मछली पकड़ रहे हैं लोग, और
कुछ लोग तैर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी बोल दूंगा मैं, थोड़ा किसी मतलब प्रॉपर एक कोर्स होता है स्क्रिप्ट पढ़ने का भी, ठीक है, और एंशियंट स्क्रिप्ट पढ़ने का। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मिस इंटरप्रिटेशन से भी हमारे इंस्क्रिप्शन में उनका कंक्लूजन गलत निकल जाता है, हम कुछ भी गलत पढ़ रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी गलत निकलेगा, ठीक है। गैप्स इन फॉरेन अकाउंट्स, फॉरेन ट्रेवलर्स ऑफन डिस्कवर्ड डिस्क्राइब्ड ओनली व्हाट दे सॉ, वही मैंने बताया, वही लिखते थे, वही डिस्क्राइब करते थे जो कि वो देखते थे, मिसिंग द लार्जर दिस पिक्चर, जो कि बहुत सी पिक्चर्स को मिस कर रहे हैं, मतलब कि बहुत सी पिक्चर्स ऐसा नहीं, जो फॉरेन ट्रेवलर है वो ऊपर कैमरा लगा के बैठा हुआ है और पूरी दुनिया को देख रहा है अपनी आंखों से, जैसे आपने वो देखा रेड लाइट ग्रीन लाइट में जो वो देखती है, कौन देखती है, जो खड़ी होती है बीच में वो येलो कलर के कपड़े पहन के, है ना, वो वैसे आंखों को घुमा के सब कुछ देख रही है, ऐसे नहीं होता है ना। लेकिन वो जितना ही देखता था, फॉरेन ट्रेवलर उतना ही देखते थे जितना वो लिखते थे, जितना लिखते थे उतना वो देखते थे, सॉरी ये था। और बहुत सी चीज़ वो मिस भी कर देते थे क्योंकि वो सारा सब कुछ देख नहीं सकते थे, मतलब आंखों से तो ठीक थे, लेकिन मतलब कि आप ये देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो तो आप यही वीडियो तो देखोगे, वो थोड़ी नहीं कि अभी यूएसए की हिस्ट्री भी चल रही है साइड में और साथ ही साथ सोशल फॉर्मेशन की वीडियो भी चल रही है मेरी, और ये भी देख रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, सिर्फ एक टाइम पे एक ही तो देख सकते हो वैसा। ये अकाउंट में एग्जेजरेट और मिसअंडरस्टैंड इंडियन कल्चर, ये भी हो सकता है इनके अकाउंट मतलब कि बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं ये अपने अकाउंट में, और हो सकता है कि उनकी कल्चर हमारे कल्चर से थोड़ा डिफरेंट हो तो हमारे कल्चर को मिसअंडरस्टूड कर जाएं, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये भी लिमिटेशन है। इनकम्प्लीट एविडेंस, मैनी टेक्स्ट एंड स्ट्रक्चर्स हैव बीन लॉस्ट ओवर टाइम ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, इन्वेजन और नेगलेक्ट। कभी कभी होता है कि हमारे एविडेंसेस कुछ इनकम्प्लीट हम एविडेंस निकाल पाते हैं, जैसे कि कुछ लॉस्ट हो जाते हैं टाइम के साथ साथ, कुछ नेचुरल डिजास्टर है, बाढ़ आ गई, वहाँ पे हमने पॉइंट आउट करा कि भाई यहाँ से हमें निकालना है, बाढ़ आ गई लेके चलेगी सारा कुछ, ढूंढ लो अब यहाँ से, है ना। और कुछ कुछ ऐसा था इन्वेजन, मतलब कि बाहर से किसी ने अटैक कर दिया और यहाँ पे बम बारूद फेंक दिया, यहाँ पे जो हमने मतलब कि जो हमारे मतलब आर्टिफैक्ट्स थे वो यहाँ पे यहीं पे ही मारा सीधे कि यहाँ से सारे उड़ गए, फट गए, सारे जल गए, है ना। और यही सारी कुछ चीज़ें मैनी व्हाट रिमेन्स में नॉट रिप्रेजेंट द होल हिस्ट्री, और जो रिमेन बचे हैं वो पूरी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इन समरी दीज while these sources provide valuable glimpse into early Indian history, their limitation mean historians must piece together a fragmented puzzle using combination of evidences and careful analysis और combination मतलब कि critical combination के थ्रू ही इन evidences को पढ़ा गया है, एनालाइज किया गया है, सारी चीज़ें करी गई, उसकी वजह से ही हमें ये हिस्ट्री पढ़ने को मिल रही है, नहीं करते तो ठीक रहता, सॉरी। खैर अब क्वेश्चन 2 आता है हमारा, क्या मेन फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मेरे को नहीं लगता आपको ये समझाने की ज़रूरत है क्योंकि आपने क्लास 12th में तो पढ़ाई होगा, नहीं तो आप 6th क्लास में 7th क्लास में पढ़ती रहती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो बच्चों वाली। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या क्या बोलते हैं? हरप्पन सिविलाइजेशन भी बोलते नहीं बोलते, मेरे को बताओ ज़रा भाई, मेरे को तो नहीं पता, मेरे को बताओ फटाफट से कमेंट में, बोलते नहीं बोलते, बोलते होंगे। अच्छा लिख रहा है ऑल्सो नोन एज हरप्पन सिविलाइजेशन, भाई मैं फालतू लिख रहा हूँ यहाँ पे, ऑल्सो नोन एज हरप्पन सिविलाइजेशन, जिसका टाइम पीरियड ये था 2500 टू 1900 BCE, वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन। भाई देखो, किसी को BCE का फॉर्मेट पता है, BCE का वो BCE का और टाइमलाइन पता है आपको, CE BCE सारा होता है ना, बताओ किसी को पता है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे वॉइस नोट करके भेजो, मैं सुनूंगा आपकी, ठीक है। और जिसका सही होगा ना आई विल अप्रिशिएट दैम। प्लांट सिटीज़, पहला क्या क्या फीचर्स हैं उस अर्बन सिविलाइजेशन के, प्लांट सिटी। देखो मुझे नहीं लगता ये वाला समझाने की ज़रूरत है, मैं इसको सिर्फ जल्दी से कर देता हूँ क्योंकि आपका टाइम भी होने वाला है, मतलब कि आपका टाइम वो वाला टाइम नहीं, आपके एग्जाम का टाइम होने वाला है, समझो थोड़ा सा यार, बिल्कुल सीरियस ले जाते हो क्या। ये सिटीज़ हड़प्पा की मोहनजोदारो की बहुत ज़्यादा वेल प्लान थी और ग्रिड लाइक लेआउट था, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लिख के ही आना। और ये आपको बहुत डिटेल में लिखना है, मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा है, ठीक है, जस्ट रैपिड रिविजन के लिए। Streets were straight, divided into blocks with proper drainage system. Houses were made of baked bricks, had bathrooms and well. एडवांस ड्रेनेज सिस्टम पे, ड्रेनेज सिस्टम बहुत एडवांस है वहाँ का इस टाइम के अकॉर्डिंग। द सिटीज़ हैड हाईली एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम, हर एक हाउस के पास कनेक्शन था सेंट्रल ड्रेन का, जो कि ब्रिक से कवर्ड रहती थी, जो दिखाते थे भाई वो कितने कंसर्न थे अपनी क्लीनिनेस को लेकर, सफाई को लेकर। एग्रीकल्चर, जो पीपल वर स्किल्ड फार्मर, वो पीपल थे स्किल्ड फार्मर थे, ग्रोइंग वीट बार्ले कॉटन पीस, ये सब को ग्रो करते थे। दे यूज टूल्स लाइक प्लो इरीगेशन टू इम्प्रूव फार्मिंग, बहुत से इरीगेशन भी करते थे, प्लो यूज़ करते थे, टूल्स, एक प्लो पता है क्या होता है, वो यूज़ करते थे, प्लोज
गाइस इसकी ना स्पेलिंग चेक करके बताना, प्लोज, प्लो की स्पेलिंग ये होती है, फिर प्लोज इसका प्लूरल फॉर्म है, मेरे को फटाफट से बताओ। क्योंकि भाई देखो, आई एम ऑल्सो योर, आई एम अ सीनियर नॉट अ टीचर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हो सकता है मेरे पे लिमिटेड ज्ञान है, सिर्फ मैं बता सकता हूँ आपको जो मैंने पढ़ा है, आपको वही बताता हूँ, ठीक है। और जो आप पढ़ सकते हो, जो आप इसको अच्छे कर सकते हो, मैं वही बताता हूँ, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा की आलतू फालतू चीज़ नहीं बताता, जैसे कि यहाँ पे मतलब कि ट्रेड इकोनॉमी में ये हुआ था कि ट्रेड करने जब तक वहाँ पे आ रहे थे, कि वहाँ से घोड़े चढ़ के, पहाड़ से चढ़ के जब तक दिन हुआ तो वहाँ पे पहुँच गई, मतलब कुछ भी ऐसा एरा वगैरह नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो पॉइंट वाली चीज़ें वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो आपको एग्जाम में मार्क्स दिला सकते हैं, जैसे कि ये सारी चीज़ें आप है ना हाईलाइट कर सकते हैं अपने एग्जाम में लिखते टाइम, ठीक है। द इंडस पीपल ट्रेडेड goods लाइक बीड्स, ज्वेलरी, पोट्री विद मेसोपोटामिया अदर रीजन्स एंड अदर रीजन्स, मेसोपोटामिया के साथ और अदर रीजन के साथ। मेसोपोटामिया इज ऑल्सो अ सिविलाइजेशन सॉरी ऑफ कंटेम्प्ररी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट। दे यूज एंड स्टैंडर्डाइज वेट मेजर ऑफ ट्रेड आर्ट एंड क्राफ्ट। भाई देखो बहुत ईजी है वाला। दे मेड ब्यूटीफुल पोट्री, ज्वेलरी, टॉयज। They were skilled bead making and carving seals with animal motifs. Religion and beliefs. They worship nature, fertility symbols such as Mother Goddess, and a proto Shiva figure. Animals like bulls, trees were also considered sacred. इनको भी बहुत ज़्यादा पूजनीय माना जाता था, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी, ठीक है। राइटिंग सिस्टम कहता है इंडस स्क्रिप्ट फाउंड ऑन सील्स एंड पोट्री रिमेन्स अनडेसिफर्ड। अभी तक अनडेसिफर्ड ही है, उनको नहीं डेसिफर किया गया आज तक अभी तक। इट शोज दे हैड अ रिटन लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, उनके पास एक रिटन लैंग्वेज थी कम्युनिकेशन के लिए, वो जो कि वही लोग समझ सकते हैं, हम नहीं समझ पाए उनकी भाषा। नो एविडेंसेस फॉर वेपन ऑफ वेपन, few weapons has been found suggesting they lived peacefully. ग्रेट बात भी पाया गया। डेक्लाइन कैसे हुआ था? सोलेशन डेक्लाइन अराउंड 1900 BCE, पॉसिबली ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, रिवर्स शिफ्ट। कौन सी रिवर्स शिफ्ट हुई थी मेरे को बताओ। और इन्विजन भी हो सकता है, आर एन इन्विजन थ्योरी यहाँ पे अप्लाई भी होती है, कहीं कहीं लगाते हैं वाली थ्योरी भी, ठीक है। लेकिन आपको जो जो डेक्लाइन के रीज़न पता है ना, आप सब लिख के आना, वो भी डिटेल में, और टाइम का बिल्कुल ध्यान रखना। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज रिमार्केबल फॉर इट एडवांसमेंट ऑफ अर्बन प्लानिंग, फोकस ऑन हाइजीन, ठीक है, क्राफ्टमैनशिप, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंशिएंट सिविलाइजेशन। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 करने होते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हम, बताओ। मेन चेंजेस ऑफ नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1000 to 600 BC। भाई मेरे को BC वाला कॉन्सेप्ट समझना है आप लोगों से, आप प्लीज़ मेरे को समझाना, मेरे टेलीग्राम चैनल पर वॉइस रिकॉर्ड करके भेजना। Between 1000 BCE to 600 BCE, North India underwent significant changes that shaped its history. This period often referred to the later Vedic period. ये पीरियड क्या होता है, ये कौन सा पीरियड है? लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक नहीं, वैदिक। सो हियर आर मेन चेंजेस इन द सिंपल लैंग्वेज, आपको बस सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ मैं। ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की ग्रोथ देखी गई यहाँ पे। एग्रीकल्चर बिकेम अ मेन सोर्स ऑफ एवलेबलीहुड। यहाँ पे जो 1000 BC to 600 BC में देखा गया एग्रीकल्चर बढ़ता हुआ देखा गया। यहाँ पे एग्रीकल्चर को मेन सोर्स बताया गया जीने का। यूज़ ऑफ आयरन टूल्स देखे गए लाइक प्रोज, एक्सेस, है ना, और जिससे कि फार्मिंग इम्प्रूव हुई थी। पीपल स्टार्टेड क्लियरिंग फॉरेस्ट टू एक्सपेंड फार्मलैंड। भाई जो लोगों ने वहाँ पे फॉरेस्ट को साफ करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उनको भी अपना फार्मलैंड बढ़ाना था, खेती बाड़ी बढ़ानी थी। अब लेटर वैदिक पीरियड में हमें देखने को मिले जनपदास, यानी राइज ऑफ किंगडम्स। जनपदास या जनपद्स जो आप बोलो वही मान लेंगे हम। स्मॉल ट्राइब्स एंड क्लान्स मर्ज टू फॉर्म लार्ज किंगडम्स कॉल्ड महाजनपद। छोटे छोटे ट्राइब्स ने और क्लैंस ने मर्ज होने लगे फॉर्म ऑफ लार्ज किंगडम, उसको बोलते हैं महाजनपद। किंग और राजा बिकम अ मोर पावरफुल रूलिंग ओवर बिगर एरियाज, जो कि बिगर एरियाज पे रूल करते थे। चेंजेस इन सोसाइटी, कास्ट सिस्टम बिकेम मोर रिजिड, बहुत रिजिड हो गया, जिसमें कि सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 मेन ग्रुप्स, ब्राह्मण, प्रीस्ट, क्षत्रिय वॉरियर्स, वैश्य स्टेटस एंड शूद्र लेबरर्स। ठीक है, ये तो भाई एक कोई भी अगर 6 क्लास के बच्चे को देंगे तो इसको मतलब कि 3 पेज में तो लिख ही देगा, बहुत बड़ा चढ़ा के। फैमिली बिकेम द मेन यूनिट ऑफ सोसाइटी विद मैन होल्डिंग मोर पावर, यानी पैट्रियार्की वो वहाँ पे रूल फॉलो होने लग गया। कब? लेटर वैदिक पीरियड में। अब रिलीजियस प्रैक्टिस यानी वैदिक रिलीजन इवॉल्व्ड फोकसिंग ऑन सेक्रीफाइसेस टू प्लीज गॉड लाइक इंद्र, अग्नि एंड वरुण। वैदिक रिलीजन में
वो बढ़ता चला गया, इवॉल्व होने लगा, जिसमें कि फोकस करा गया सेक्रीफाइस है, जिससे कि हम भगवान को खुश कर सकें, जिससे कि इंद्रदेव को खुश कर सकें, अग्निदेव को, वरुण देव को खुश कर सकें। ठीक है, चलो ये बताओ, इंद्रदेव गॉड ऑफ हु एंड गॉड ऑफ वॉट? अग्नि, चलो हम मान लेते हैं अग्नि का, मैं बता देता हूँ आपको। आग होती है ना अग्नि, तो आप समझ रहे हो, वायु, सॉरी वायु, उसको वरुण को वायु बोलते हैं, राइट? मेरे को कंफर्म करके बताना, वायु बोलते हैं ना वरुण को। देखो आपको लिखना ज़रूरी नहीं, जिससे आपके में थोड़ा बोर ना हो, जैसे कि आपको सोचने में मजबूर हो जाओ, मैं इसलिए वो आपसे जैसे क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, प्रीस्ट यानी ब्राह्मण्स गेन इंपॉर्टेंस एज ए परफॉर्म रिचुअल्स एंड कंट्रोल रिलीजियस नॉलेज। जो ब्राह्मण्स थे वो अपने उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी, क्योंकि वो परफॉर्म करने लगे रिचुअल्स और रिलीजियस नॉलेज को कंट्रोल करने लग गए। ठीक है, यूज़ ऑफ आयरन यानी जो यूज़ ऑफ आयरन है, यूज़ ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स बिकेम कॉमन, हेल्पिंग इन फार्मिंग, कंस्ट्रक्शन एंड वेलफेयर। अब जो आयरन का यूज़ है वो स्टार्ट होने लग गया, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन भी हो चुका था, जिसमें कि वो हेल्प करता था फार्मिंग में, कंस्ट्रक्शन में और वेलफेयर में भी, वारफेयर में, युद्ध वगैरह में। अर्बनाइजेशन बिगन यानी शहरीकरण बढ़ने लग गया। कब? लेटर वैदिक पीरियड में। स्मॉल सेटलमेंट ग्रू इनटू टाउन्स एंड सिटीज, स्पेशली इन द गैंगेटिक प्लेन्स। ट्रेड एंड कॉमर्स बिगेंस टू ग्रो, लीडिंग टू यूज़ ऑफ कॉइन्स लेटर। वही लेटर वैदिक पीरियड में भी वही कॉइन्स का यूज़ होने स्टार्ट हो गया था। कंपोजिशन ऑफ न्यू टेक्स्ट, लेटर वेदास, जैसे कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और पहला कौन सा था? चलो बता दें, ऋग्वेद। इतना नहीं पूछना चाहिए। ठीक ठीक है, वो लिखे गए इस टाइम पे। टेक्स्ट लाइक उपनिषद इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज अबाउट फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिटी, फोकसिंग ऑन सोल यानी आत्मा और अल्टीमेट रियलिटी यानी ब्राह्मण। इन सब पे कंपोजिशन, नए नए टेक्स्ट बनाए गए जो कि इन चीज़ों पे फोकस करते थे। डेक्लाइन ऑफ ट्राइबल सिस्टम, द अर्लियर ट्राइबल वे ऑफ लाइफ डेक्लाइन, किंगशिप बेस्ड जो क्लान या फिर जो भी थे लाइफ, वे ऑफ लाइफ, वो सारे डिक्लाइन हो गए। पावर इज नाउ कंसनट्रेटेड टू इन किंगडम्स विद किंग्स, मिनिस्टर्स एंड आर्मीज। ग्रोथ ऑफ ट्रेड, इसमें ट्रेड ग्रोथ हुआ, पीपल बिगेन टू ट्रेडिंग सरप्लस गुड्स लाइक ग्रेन्स, टेक्सटाइल्स एंड पोट्री। बट इज वॉज कॉमन, बट ट्रेड रूट्स एक्सपेंडेड कनेक्टिंग डिफरेंट रीजन्स। बार्टर सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, जिसमें कि अलग अलग ट्रेड रूट एक्सपेंड होने लग गए और कनेक्ट करते डिफरेंट रीजन को, अलग अलग रीजन को। न्यू फिलोसफी आइडिया इमर्ज हुए, जैसे कि पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लोर डीपर स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट, लेइंग द फाउंडेशन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म लेटर। भाई लोगों ने बोला ये रिचुअल जो तुम कर रहे हो ना, क्यों कर रहे हो, कर क्यों रहे हो भाई, क्वेश्चन करने लगे हो। यूँ थोड़ी बोलेंगे माई लाइफ माई रोल, ऐसा थोड़ी नहीं बोलेंगे वो लोग। तो जब उनका इन्होंने क्वेश्चन कहने लग गए कि भाई जो तुम रिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो उनका क्या है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब कि मकसद क्या है, मतलब ये सब बोलने लग गए। लेकिन बाद में ये सारे कॉन्सेप्ट को, नए कॉन्सेप्ट को जाना गया, जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज्म। ठीक है, इन समरी में, इन कंक्लूजन में बोला ये पीरियड देखा जाता है राइज ऑफ किंगडम्स, एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर एंड यूज ऑफ आयरन, अर्बनाइजेशन एंड बिगिनिंग द फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस शिफ्ट दैट इन्फ्लुएंस इंडियन कल्चर ऑफ 4 सेंचुरीज। अब हो गया वाला क्वेश्चन। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, मेन फीचर ऑफ न्यूलिथिक कल्चर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। न्यूलिथिक कल्चर यानी न्यू स्टोन एज, न्यूलिथिक यानी न्यू मीन्स न्यू, लिथिक मीन्स स्टोन, मीन्स न्यू स्टोन एज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो कि 7000 BC से 1000 BC तक चला। मार्क्ड एन इंपॉर्टेंट फेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री व्हेन पीपल ट्रांजिशन फ्रॉम हंटिंग टू फार्मिंग, जहाँ से कि इंसान हंटिंग से फार्मिंग की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रहा था, ट्रांजिएट कर रहा था, जिसमें कि क्या होता है, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था होना। ठीक है, पीपल स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक वीट, बार्ली, राइस, मिलेट्स। दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक कैटल, शीप, गोट्स एंड डॉग्स जो भी बोलते हैं आप लोग। भाई प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, पहली बार बता रहा हूँ, बस मेरे कॉन्सेप्ट को समझना जो आप समझ रहे हो। आई होप आपको समझ में आ रहा हो जितना मैं समझाया, क्योंकि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको बताना। सेटल्ड लाइफ यानी वो लोगों ने एक परमानेंट विलेज में रहने स्टार्ट कर दिया था, ना कि पता पहले क्या होता था, हम एक इधर रह लिए, दूसरे दिन यहाँ पर रहेंगे, मतलब कि काम ही नहीं था, इधर से उधर घूमना था बस, खाना खाना सो जाना और खाना खाना सो जाना, बस इधर से उधर घूमना, बस यही रहता था। वंडरिंग यानी घूमने की जगह एक जगह परमानेंट विलेज में शिफ्ट हो गए, रहने लग गए न्यूलिथिक पीपल। दे बिल्ड हाउसेज मेड ऑफ मड, क्ले एंड डैच्ड,
स्टोन टूल्स यानी दे यूज पॉलिश स्टोन टूल्स फॉर फार्मिंग, हंटिंग, कटिंग. Tools like axes, sickle, grinding stones were common. Pottery यानी they were handmade pottery for storing grains, cooking and carrying water. Some pots were painted and decorated. कुछ pots painted भी होते, decorated भी होते थे. और domestication of animal like cows, buffaloes, goats were raised for milk, meat and farming. They provided steady for food support. भाई कितना ईजी. आप इसको, मेरे को नहीं लगता आपको मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँ कुछ भी. समझ तो रहे हो ना. बिगिनिंग ऑफ द वीविंग का भी स्टार्ट हो गया, यानी बुननी, कपड़े बुनना स्टार्ट हो गया. दे लर्न टू वीव क्लॉथ्स यूजिंग कॉटन एंड वूल. दिस वॉज अ इम्प्रूवमेंट ओवर अर्लियर यूज ऑफ एनिमल स्किन्स एंड लीव्स. Burial practices. Neolithic people buried their dead with care, often along with food, tools and ornaments. ये Neolithic people जब लोग मर जाते थे ना उनके, है ना, तो वो क्या करते थे, उनके बड़े केयर के साथ उनको दफन करते थे और उनके साथ रखते थे कुछ खाने का टूल्स रखते थे, कुछ ऑर्नामेंट्स रखते थे. सुना तो नहीं किसी ने. दिस शोज दे बिलीव्ड इन देयर इन आफ्टर लाइफ. वो क्योंकि ये दिखाता है कि वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, उनका मानना है बस स्कॉलर्स का. इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट. इम्पोर्टेंट, भाई इसको क्या लिखूँ. इसमें अगर न्यूलिथिक लिखते हैं तो इसमें अगर आप ये नहीं लिखोगे तो पूरा क्वेश्चन लिखना एकदम बर्बाद है. मेहरगढ़ आप लिख सकते हो इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, वन ऑफ द अर्लीस्ट न्यूलिथिक साइट विद द एविडेंस ऑफ फार्मिंग एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन देखा गया है यहाँ पे. बुरजा होम इन कश्मीर में है, जिसमें जो कि चला था पिट ड्वेलिंग और ब्यूरियल्स विद टूल्स यहाँ पे पाए गए. चिरांद, समझ रहे हैं आप, बिहार में है. एविडेंस ऑफ पोट्री एंड पॉलिश टूल्स पाए गए. दाउजली हेडिंग इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जहाँ पे देखे गए. नॉन फॉर द स्टोन टूल एंड अर्ली ट्रेड. ठीक है. ट्रेड एक्सचेंज देखा गया. दे स्टार्टेड ट्रेडिंग गुड्स लाइक ग्रेन्स, टूल्स एंड पोट्री विद नेबरिंग रीजन्स. दे बार्टर सिस्टम इमर्ज, अर्ली बार्टर सिस्टम इमर्ज यहाँ पे हुआ था. अर्ली बार्टर सिस्टम मतलब कि गाय के वगैरह भैंस दे रहे हैं, मतलब कुछ भी ऐसा कैसे कर सकते हैं ये लोग. ट्रांजिशन ऑफ मेटल यूज. बाय द एंड ऑफ द न्यूलिथिक पीरियड दे बिगेन यूजिंग कॉपर अलॉन्ग विद स्टोन टूल्स, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द चालकोलिक एज. चालकोलिथिक एज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको भी पता होगा. चालकोलिथिक एज में ये हमारा बिगिन हो गया था. ठीक है. चालकोलिथिक एज इस टाइम से इमर्ज होनी स्टार्ट हो गई थी. आप लिख सकते हो चालकोलिथिक एज के बारे में डिटेल में. ठीक है. और समरी में देखा जाए तो द न्यूलिथिक कल्चर ब्रॉट रिवॉल्यूशनरी चेंज. न्यूलिथिक कल्चर था वो एक रिवॉल्यूशनरी चेंज लाया विद द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग, एनिमल डोमेस्टिकेशन, सेटल्ड लाइफ, लेइंग फाउंडेशन फॉर द राइज ऑफ सिविलाइजेशन. गाइज, इज दिस इनफ फॉर योर एग्जाम और नॉट. भाई मेरे को, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा. पता है, मैं ट्रैवलिंग करके जस्ट अभी घर पे आया था और PDF बना के तुरंत आपके मैंने स्टार्ट कर दी वीडियो. एक क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट. मेन फीचर ऑफ पैलियोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया. पैलियोलिथिक एज यानी ओल्ड स्टोन एज. पैलियो मीन्स ओल्ड यानी अर्ली या फिर ओल्ड, और लिथिक मतलब स्टोन यानी ओल्ड स्टोन एज. इन इंडिया अर्लीस्ट फेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री लास्टिंग फ्रॉम द 2 million year ago to 10,000 BC. During this time, early humans lived as hunter-gatherers using simple tools. Here is their main feature. Use of stone tools. वो stone tool का use करते थे. Early humans made tools from stones like hand axe, scrapers and choppers. These tools were used for hunting animals, cutting meats, gathering plants. हंटिंग एंड गैदरिंग पीपल सर्वाइव करते थे बाय हंटिंग एनिमल, मतलब कि लोग जानवरों को मार के खाते थे, फिशिंग करते थे, कलेक्टिंग फ्रूट्स, नट्स एंड रूट्स. देयर वाज नो फार्मिंग और सेटल लाइफ. यहाँ पे कोई भी सेटल लाइफ नहीं थी और फार्मिंग नहीं थी. किसकी बात करें हम? पैलियोलिथिक यानी ओल्ड स्टोन एज की बात कर रहे हैं. यहाँ पे कोई फार्मिंग नहीं थी और ना ही वो एक जगह रहते थे, इधर से उधर भटकते रहते थे, घूमते रहते थे. सॉरी, आवाज़ रहे तुम लोग, क्या बोल दिया मैंने. कोई बात नहीं यार, तुम लोगों के लिए इतना तो चलता है ना यार. तुम पता, हिस्ट्री एक बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन उसको इंटरेस्टिंग बनाना पढ़ाने वाले के ऊपर होता है. अच्छा कोई बात नहीं, हिस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. मैं खुद कह रहा हूँ, वो पता नहीं किसने बोल दिया था बीच में. मैं बीच में ना बोला करो कोई भी मेरे. हाँ, तो नोमैडिक लाइफ स्टाइल आता है. दे वर नोमैड्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर. नोमैडिक वो होते हैं, नोमैड्स वो होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं. किसकी वजह से? खाने और पानी के लिए. दे लिव्ड इन केव्स, रॉक शेल्टर्स,
भाई किसी ने गुफा देखी आज तक, मुझे बताओ। अंडर ट्रीज एंड प्रोटेक्शन, सॉरी अंडर ट्रीज के अंडर, मतलब ट्रीज के नीचे भी रहते थे प्रोटेक्शन की वजह से, बारिश की वजह से, बारिश ना पड़ जाए, धूप ना पड़ जाए उन पे, ठीक है। ये कोई ठंड से तो बच नहीं सकते, ठंड के लपेट में तो आएंगे। सुन रहे हो, समझ रहे हो, जैसे कि अभी आजकल दिल्ली की ठंड ने तो जमा ही रखा है, समझ रहे हो। उस टाइम पे तो और ज़्यादा ठंड होती थी। हाँ, लेकिन उस टाइम के लोग सर्वाइव करते थे क्योंकि उनकी बॉडी सॉरी 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 उनका शरीर कुछ इस तरीके से ही बना हुआ था। अर्ली ह्यूमंस डिस्कवर्ड यूज्ड फायर, अर्ली ह्यूमंस ने फायर का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, विच हेल्प देम कुक फूड, स्टे वार्म एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स। डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर का डिवीजन होने लगा। टास्क वर लाइक डिवाइडेड बिटवीन मैन एंड वुमेन। मैन वर मोस्टली हंटेड एनिमल, वीमेन गैदर फ्रूट्स, नट्स एंड अदर एडिबल प्लांट्स। रॉक आर्ट्स, यानी इन सम प्लेस दे क्रिएटेड रॉक पेंटिंग्स ऑन केव वॉल शोइंग एनिमल्स एंड हंटिंग सीन्स। भीमबाटी का केव में जा सकते हैं मध्य प्रदेश में देखने के लिए, नहीं तो गूगल पर सर्च कर लो, नहीं जाना तो कौन जाए वहाँ पे, पेपर दें फिर वहाँ पे जाए, मतलब मैं ऐसे आ रहा था। क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट, अर्ली ह्यूमंस लिव्ड ड्यूरिंग आइस एज, सो द क्लाइमेट वॉज कोल्ड। आइस एज में रहा करते थे ये लोग, क्लाइमेट पता रहा कोल्ड, जैसे मैंने बताया था उस टाइम का तो बहुत ठंडा था, फिर मैंने गलती से बड़ा बोल दिया था बॉडी को, है ना। सो दे अडेप्टेड टू हार्श कंडीशन, उनको अडेप्ट करना पड़ रहा था, वो वहाँ की कंडीशन थी, हार्श कंडीशन थी, बहुत ज़्यादा क्रूअल कंडीशन थी, उनको वो मतलब कि उसको उसमें सर्वाइव कर सकते थे, उसमें था अपना जिगरा। दे डिपेंड ऑन रिवर्स एंड नेचुरल वाटर सोर्स फॉर सर्वाइवल। मेजर पैलेलिथिक साइट भीमबेटका मध्य प्रदेश में, पहलगाम कश्मीर में, ठीक है भाई, इसके तो नाम ही पढ़ना नहीं आ रहा। अतिरामपक्कम तमिलनाडु में, बेलन वैली यानी उत्तर प्रदेश में, ये सब आप देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब मेजर सेट तो लिख के ही आना, मतलब ये अभी 4 लिखे हैं मैंने, गूगल वगैरह से देख सकते हो, और ज़्यादा डिटेल में लिख दोगे ना इनके बारे में, जैसे कि बेलन वैली में कंटिन्यूस हैबिटेशन एविडेंस देखे गए, ये सब ऐसे तुम लिख सकते हो। नो नॉलेज ऑफ फार्मिंग एंड पोल्ट्री, भाई इन लोगों को, भाई पैलेलिथिक वाले लोगों को ज़्यादा नॉलेज थी ही नहीं, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ही नहीं थी एग्रीकल्चर की नॉलेज, पोल्ट्री की, मेटल की। ये लाइफ स्टाइल डिपेंड ऑन एंटायरली ऑन नेचर, नेचर भी डिपेंड थे, पेड़ खाते थे, लकड़ी भी शायद, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है ऐसा हो सकता है। भाई वो ठंड में इतने जिंदा रह सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। अडेप्टेशन टू एनवायरमेंट, अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग्स बाय यूजिंग natural resources and learning survival skills. इन समरी में देखा जाए तो पैलेलिथिक इन इंडिया वॉज मार्क्ड द सिंपल टूल्स, नोमैडिक लाइफ स्टाइल, ये सब कुछ रिलायंस ऑन, जो कि डिपेंड रहते थे हंटिंग गैदरिंग पे। द पीरियड बेसिक सर्वाइवल फर्स्ट स्टेप इन ह्यूमन, सबसे ईजी सब कुछ है, बस आप इसको लिख दिया ना। ये हमारा पैलेलिथिक, उसके बाद म्यूजोलिथिक करना है, मेगालिथिक, ये अब है मेगालिथिक कल्चर, नॉट म्यूजोलिथिक, इज ए मेगालिथिक। सो मेगालिथिक इज नॉट अ एज, इट इज़ अ कल्चर ऑफ पेनिनसुला इंडिया, ठीक है। जो इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्यूरियल प्रैक्टिस, डिस्टिंक्ट ब्यूरियल प्रैक्टिस, जो कि कब देखी गई थी हमें 1200 से 500 BC के अराउंड, ठीक है। अब द यूज़ ऑफ लार्ज स्टोन्स, जो लार्ज स्टोन्स होते हैं ना बरीड करने के लिए, उनको बोलते हैं हम मेगालिथ्स, समझ रहे हैं आप, उनको क्या बोलते हैं, मेगालिथ्स बोलते हैं। यूज़ ऑफ मेगालिथ, पीपल इरेक्टेड लार्ज स्टोन्स मेगालिथ टू मार्क ब्यूरल साइट। अब है ना मेगालिथ का एक बार तुम फोटो देखना, एक्चुअली मेरे को PDF बहुत जल्दी बनाई थी तो उसकी वजह से मैंने फोटो तो कुछ नहीं लगाया, मैंने फोटो लगा था। दिस स्टोन्स कुड बी अपराइट इन सर्कल और अरेंज इन स्पेसिफिक पैटर्न। देखो सो सॉरी गाइज, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने यहाँ पे फोटो नहीं लगाया, फोटो लगाता आपको अच्छे समझ में आता। अगर देखो फोटो नहीं है तो मैं आपको समझाने में मुझे बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि आई एम नॉट वेरी प्रोफेशनल टू टीच यू लाइक फ़ोटो वोटो बिना फ़ोटो के, ये जो कि चीज़ फ़ोटो वाली चीज़ है ये वाली, ठीक है। आप है ना इसको ना पॉज करके पढ़ सकते हो। मतलब ये एक तरह की ब्यूरल प्रैक्टिस थी, यहाँ पे मेगालिथ का यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे आयरन टूल का, मतलब कि आयरन टूल वेपन्स या मेगालिथिक पीपल तो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था हंटिंग, वारफेयर और फार्मिंग के लिए। एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री होने लग गई थी यहाँ पे, है ना। पोट्री करने लग गए थे लोग, ब्लैक एंड रेड पोट्री करने लग गए थे, ठीक है। करने लगे नहीं, एक तरह की पोट्री होती है वो वहाँ पे पाई गई, विच वाज पॉलिश एंड ऑफन डेकोरेट, जो कि पॉलिश्ड होती है और डेकोरेटेड होती है, ये ब्लैक एंड रेड पोट्री इसको बोलते हैं। सेटलमेंट देखे गए कि छोटे छोटे विलेजेस में लग गए, रिवर्स के किनारे, फर्टाइल लैंड के पास में, ठीक है। ट्रेड एंड इकोनॉमी यहाँ पे जो था, जो ट्रेड
दे ट्रेडेड आयरन टूल्स, ऑर्नामेंट्स एंड पोट्री विद नियर बाई रीजन, मतलब आसपास के रीजन से वो सर ट्रेड करते थे। इंपॉर्टेंट साइंस इंपॉर्टेंट साइंस देखते हैं आप, ब्रह्मगिरी, अदिचानूर, हायर बेंकल, नागार्जुनकोंडा, ये सब कुछ साइट्स हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखी गई, ट्रांजिशन ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड है जो कि ट्रांजिशन इसको पढ़ लेते हैं एक बार। द मेगालिथिक कल्चर लेड द फाउंडेशन फॉर द लेटर हिस्ट्री कल्चर इन साउथ इंडिया। द पीपल फ्रॉम द पीरियड कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द तमिल और कन्नड़ सिविलाइजेशन। इसके बाद से ही कन्नड़ और तमिल सिविलाइजेशन की स्टार्ट हो गया था, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आज जो तमिल की साइड साउथ इंडिया के लोग हैं उनको थोड़ा पढ़ना ज़रूरी हो जाता है ये, ठीक है। मेगालिथिक कल्चर जो कि बहुत ज़्यादा पेनिनसुला रीजन में देखा जाता है था, जो कि एक ब्यूरल ट्रेडिशन था जिसमें कि यूज़ ऑफ आयरन टूल्स, एग्रीकल्चर और ट्रेड देखा गया, ठीक है, इस टाइम तक देखा होने लग गया था, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन बिटवीन प्री हिस्टोरिकल एंड द हिस्टोरिकल पीरियड, इसको लिख सकते हैं एंड में। अब ये है, देखो मीजोलिथिक मैंने कवर नहीं किया क्योंकि आपके मैंने बहुत से क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ। ये है हमारा वही क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि आपने करा हुआ है, इसको मैं बहुत शॉर्ट में ख़त्म कराऊंगा। और थैंक यू सो मच जो आप मेरे को अपना पॉजिटिव कमेंट करते हो, मुझे मोटिवेट करते हो गाइस, इसलिए मैं अभी रात को अभी तक बैठ के वीडियो बना रहा हूँ थक हारने के बाद भी। सो दिस एफर्ट्स ऑल गिव आई विल गिव यू टू यू, ऑल ऑफ यू, सो सॉरी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर अनदर, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 4 करने होते हैं, मैंने आपको 4 5 2 3 एक्स्ट्रा ही कराया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इवॉल्व्ड एंड एक्सपेंडेड इनटू वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट एंड लार्जेस्ट अर्बन सिविलाइजेशन, जो कि इसके इवोल्यूशन और एक्सपेंशन अभी पढ़ेंगे। अर्ली बिगनिंग हुई थी 7000 BC से 3300 BC में। और एक चीज़ होगा, इसे आप लोग बोलते हो भाई एंड में बता रहा हूँ, खैर मुझे स्टार्टिंग में बतानी चाहिए थी कि अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, आप लाइक नहीं करते हो मेरी वीडियोज़ को, बिल्कुल नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, मेरे पे एनालिटिक्स आते हैं, ठीक है, यूट्यूब के स्टूडियो चलाना आता है मेरे को, ठीक है। आई एम ऑल्सो फ्रॉम योर जनरेशन जेन जी, ठीक है। तो एक चीज़ बता दूं कि बहुत लोग बोलते हैं भैया हिंदी में पढ़ाओ, हिंदी में पढ़ाओ, मैं भी हिंदी में पढ़ाओ बोल रहा हूँ, ये भी हिंदी में ही बोल रहा हूँ ना, तो आप उसको सुन सकते हैं। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि मेरी हिंदी थोड़ी सी वैसी है, मैं ऐसे एकदम क्या होता है ना एकदम शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकता मैं भाई। द रूट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन कैन बी ट्रेस टू अर्ली फार्मिंग कम्युनिटीज सच एज, भाई सारे मैसेज आज ही कर दोगे क्या, सॉरी, एस सच एज मेहरगढ़ इन प्रेजेंट पाकिस्तान। कुछ रूट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो कि देखी गई यहाँ पे कि हमें फार्मिंग कम्युनिटी देखी गई, जो कि मेहरगढ़ में देख सकते हैं, जो कि आज के टाइम पे पाकिस्तान में पीपल स्टार्टेड फार्मिंग वीट, बार्ली, रेस्ड एनिमल लाइक शीप एंड गोट। मतलब कि कुछ फेसेस, जो फेसेस आपने क्लास 12 में पढ़े होंगे ना, पेज नंबर आई थिंक स्टार्टिंग के पेज भी होता है जो बॉक्स में बनता है, ये वही वाली चीज़ है। अर्ली बिगनिंग, मैच्योर फेज, जो कि ये टाइम था इसका, और उसके कुछ फैक्टर की एक्सपेंशन, जहाँ पे जोग्राफिकल स्प्रेड देखा गया, अर्बन सेंटर आगे वहाँ पे, जैसे कि ग्रेट बात देखा गया मोहनजोदारो में, ट्रेड एक्सपेंशन देखा गया, ठीक है, मोहनजोदारो में देखा गया, और लोथल गुजरात में सब कहता है इंपॉर्टेंट पोर्ट फॉर सी ट्रेड। अब कल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांस होने लगी, जैसे कि राइटिंग सिस्टम वहाँ पे डेवलप हो गया, स्टैंडर्ड मेजर करने लग गए, मतलब कि ईवी नोट करके करने लग गए थे, है ना। क्राफ्ट्समैनशिप मतलब देखी गई कि वहाँ पे भैया लोगों के अंदर दिमाग तो बहुत आ रहा है, पता नहीं आ कहाँ से रहा है, ऐसे मतलब कि हो सकता है संगत का सर हो, सब इंटेलिजेंट हो, लाइक समझ रहे हैं आप। डेक्लाइन एंड लेट फेस भी बोलते हैं इसको यहाँ पे, कि क्लाइमेट चेंज को एक रीज़न बना सकते हैं, ठीक है। फ्लड बना सकते हैं, जैसे कि रिवर सरस्वती ड्राइड अप हो गई, ऐसा बोल सकते हैं, सूखा पड़ गया वहाँ पे, कोई कहता फ्लड आ गया वहाँ पे, इतना सूखा पड़ा कि बाढ़ आ गई, ऐसा कैसा हो सकता है। मतलब कुछ बोलते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ पे सूखा हो गया, सरस्वती रिवर थी वो सूख गई थी, ड्राई हो गई थी, और कुछ बोलते हैं फ्लड आ गई थी, ठीक है। डिक्लाइन इन ट्रेड, क्योंकि ट्रेड डिक्लाइन हो गया था तो उनके पास कुछ ट्रेड नेटवर्क डिक्लाइन वीकन हो गए थे ओवर टाइम, तो भाई उनके पास कुछ जरिया नहीं था, ऐसा कुछ बताया गया है। पॉसिबल इन्वेजन और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, हो सकता है कि बाहर से इन्वेजन हो या फिर अंदर ही युद्ध चल रहा हो आपस में, ये कुछ हो सकते हैं कुछ, है ना। तो सिटीज़ ग्रेजुअली बिकेम स्मॉलर, धीरे धीरे करके सिटीज़ छोटी होने लग गई, और अर्बन लाइफ वॉज रिप्लेस बाय रूरल सेटलमेंट। जो अर्बन लाइफ थी वो रूरल सेटलमेंट रिप्लेस कर दी। हाउ एवर सम कल्चरल ट्रेडिशन सर्वाइव एंड इन्फ्लुएंस लेटर सिविलाइजेशन।
लेगेसी एंड इन्फ्लुएंस देख सकते हैं आप, जैसे कि द एडवांसमेंट ऑफ द अर्बन प्लानिंग, ट्रेड, क्राफ्टमैनशिप, इन्फ्लुएंस द वैदिक सिविलाइजेशन एज फॉर दैट फॉलोड। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक सिविलाइजेशन आई थी ना, जिसमें कि इन्फ्लुएंस हुए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन से वैदिक सिविलाइजेशन वाले लोग। ठीक है, इसके साथ हमारा ये वन शॉट कंप्लीट हो जाता है गाइज। अभी तक आप देख रहे हो मेरी वीडियो को तो लिख देना डन। ठीक है, और मेरे को मोटिवेट करो अच्छी अच्छी कमेंट करके। मुझे अगर आपको अपने एग्ज़ाम अच्छे देने हैं ना, तो मैं आई आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और मैं खुद, मुझे दिक्कत हुई थी जब मैं खुद पढ़ता था, तो मैंने बहुत सी सोर्सेज से पढ़ा है, जिससे कि मैं आपके साथ अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। बाय बाय।